हेलो, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल द सीक्रेट उमा। आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ। एक स्पेशल रीडिंग है 11-11 पोर्टल का एनर्जी। कल 11 है और 11-11 पोर्टल ओपन हो रहा है। और 11-11 पोर्टल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? जैसे हम सबको पता है कि 11 नंबर बहुत ही एक स्पिरिचुअल नंबर है और 11-11 पोर्टल जब ओपन होता है, नॉट ओनली सिर्फ जिस दिन 11 है उस दिन ही आप मैनिफेस्ट करोगे तो होगा नहीं, पूरा नवंबर आप कर सकते हैं। बट उस दिन बोला जाता है, जैसे हमारे होते हैं ना कि ये तिथि, ये दिन, ये मुहूर्त बहुत अच्छा होता है, तो वैसे ही बोला जाता है कि 11-11 पोर्टल वाले दिन ऐसे होता है। हमारा एनर्जीज, हमारा वाइब्रेशन अलाइन होता है बिल्कुल, और उस दिन जो भी मैनिफेस्ट हम करेंगे बिल्कुल पूरा होगा। तो ऑलवेज ऐसे मैनिफेस्टेशन करना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कभी भी उठ के बैठ गए कर दिए ऐसे नहीं होता है। उससे पहले थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ता है। पहले से ऐसे ख्याल दिमाग में, अगर आप ऑलवेज मैनिफेस्टेशन तो कर दिया पर दिमाग में आपका सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो कभी भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। तो ऐसे मैनिफेस्टेशन कीजिए, जैसे जॉब के लिए आप सोच रहे हो, आपके पास ऐसा कुछ खास नहीं है, आपने बोल दिया कि मुझे हफ्ते में ऐसे जॉब मिल जाए 10 लाख सैलरीज के, ऐसे मत कीजिएगा जो पॉसिबल नहीं है। जैसे आपके पर्सन के साथ कुछ खास बात हो नहीं रहे और आप सोच रहे कि हाँ अब 2 दिन बाद उसके साथ मेरा बिल्कुल हनीमून हो जाए, ऐसा नहीं करना है। बहुत सोच समझ के और मैनिफेस्टेशन करने से पहले ऑलवेज थोड़ा सा ऐसे जगह पे बैठिएगा जहाँ पे उतना शोर ना हो। सुबह के टाइम या रात के टाइम जब थोड़ा सा शांति होता है, खुद को पहले से थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लीजिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा। और 11-11 पोर्टल में तो बिल्कुल ही, और स्पिरिचुअल जो पर्सन, हम सभी स्पिरिचुअल होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं ज़्यादा हम अट्रैक्ट होते हैं, हमें समझ में आता है, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जन्म से ही हमारा एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वही होता है। बट थोड़ा टाइम जाने के बाद अगर हमें जब समझ आता है कि मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, क्या कारण क्या है, मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो ये सब में होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और ये जो 11 नंबर्स अगर बहुत लोगों को दिखते हैं 11-11, तो तब आप ध्यान दीजिएगा, सबको नहीं दिखता है या सब कोई उतना देखते नहीं है कि अच्छा मुझे दिख रहा है, बट जो थोड़ा सा इस चीज़ पे होते हैं उनको लगता है कि क्यों दिख रहा है। तो उस टाइम में आप देखेंगे आपके लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें सिंक्रोनिसिटीज़ होने लगती हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत ऐसे हो सकते हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड है आपका, पर अचानक से उसके साथ आपकी दूरी बन जाएगी। ऐसे कोई इंसान आएगा जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो आ जाएगा। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। तो उस दिन आप आराम से बैठ के, ऐसा नहीं कि 11-11 टाइम में ही करना पड़ेगा, कभी भी कर सकते हैं, सुबह के टाइम कीजिए जब माहौल शांत हो, कीजिए। ऐसे कुछ मैनिफेस्टेशन कीजिएगा जो मतलब पॉसिबल है, ऐसे कोई मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसे चीज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो चलते रहेगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है। और मैनिफेस्टेशन करके बिल्कुल भूल जाइएगा, उसको लेके सोचना मत कि होगा होगा नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरा मंथ ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पोर्टल खुल रहा है, ठीक है। सारे अलाइन होंगे और आपके अंदर से धीरे धीरे ऐसे करने से आप देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिविटी जाएगा। खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, खुद को पॉजिटिव करने का, जैसे हम न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेते हैं ना, वैसे, ठीक है।
तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो 1111 पोर्टल है उसमें आपका पर्सन के साथ आपका क्या चेंजेस आने वाला है, उसकी सोच में क्या होने वाला है, आप लोगों का और भी बेटरमेंट होगा कि नहीं। चलिए देख लेते हैं उनका एनर्जी। चलिए हम देखते हैं कि आपका पर्सन का इस 1111 पोर्टल में क्या चेंजेस आने वाला है। चलिए देख लेते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आज पता नहीं मुझे काफ़ी कुछ बताने का मन हो रहा है। एक्चुअली आप देखिएगा जनरेशन वाइज चीज़ें कुछ डिफरेंट होती है। जैसे 40s के जनरेशन जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारा जो पर्सन है वो हमसे रोज़ बात करे, हमको थोड़ा सा शो करे प्यार, ये वो। तो उनका सोचने का तरीका ऐसा होता है। पर जो 20s या 30s मतलब अर्ली 30s ऐसे जो होते हैं ना, उनको नहीं लगता है कि रोज़ बात करें, रोज़ आई लव यू बोले, इससे ही प्यार बढ़ता है। नहीं, उनका सोचने का तरीका अलग होता है। उनको लगता है कि नहीं, अगर वीक में एक ही दिन बात कर रहे हैं तो अच्छे से बात कर रहे हैं, वही उनका प्यार दिखाने का तरीका होता है। क्योंकि जनरेशन वाइज वो चेंज होता है। 40s वाले हमें लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा सा पैम्पर करे, पर 30s वालों का उनका सोचने का स्टाइल, उनको नहीं लगता है कि हर वक्त बातें करना चाहिए, नहीं, पर जब करेंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये भी ऐसा भी होता है। ओके, चलिए आज हम देख लेते हैं कि आपका जो पर्सन है 1111 पोर्टल में जो होने वाला है शुरू, क्या चेंजेस आने वाला है उनके एनर्जीज में और उनका सोच में आपके लिए क्या होने वाला है। क्या सोच उनका होगा आपके लिए। काफी सारे कार्ड्स निकल आए हैं। Four of Wands, very good. High Priestess, Queen of Pentacles, Fool, Ace of Wands, Six of Swords, Six of Cups, Knight of Wands, Death, Star, Two of Swords, King of Swords, Sun। यहाँ पे तो बिल्कुल दिख रहा है कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच उनका बिल्कुल होने वाला है। और उनको पता है कि आप उनके लिए वेट करके बैठे हैं, कुछ उनसे कोई जेस्चर मिलना। बट थोड़ा सा हाइड करने का यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ हाइड वो करेंगे आपसे। मतलब प्रॉपरली ओपन अप होने का जो है वो शायद आप जैसे चाहते हैं वैसा नहीं भी हो सकता है। बट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दोनों के बीच, देखिए ये पोर्टल भी वही का है, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, कुछ एक कनेक्शन वो फील करेंगे जो अब तक वो फील नहीं कर पा रहे थे कि आप हैं कौन उनकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों का
वो सोचते हैं कि ये है कौन जिनके लिए मैं इतना मुझे अट्रैक्शन फील होता है, मैं इनसे दूर नहीं जा पाता, क्या बात है। ये सारी जो दूरियां वो सब तोड़ के बिल्कुल दिख रहा है वो आएंगे, एक न्यू बिगिनिंग, एक डिवाइन के तरफ से भी आप हेल्प मिलेगा, एक मिलने का एनर्जी बिल्कुल दिख रहा है बहुत लोगों का कि हो सकता है कि आप दोनों मिले बहुत मंथ के बाद, दिनों के बाद, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वो सोच रहे बहुत पैशनेटली वो आपके बारे में सोचेंगे, और ये जो उनके अंदर जो चल रहा था कि क्या करें नहीं करें, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इनडिसिशन एक चल रहा था, उसका डेथ होगा, बिल्कुल उसका डेथ होगा। और काफ़ी मतलब वो लॉजिकली सोच के आपके तरफ स्टेप आगे बढ़ाएंगी, और बिल्कुल एक बैलेंस आएगा। जो इतना दिन एक बैलेंस नहीं था रिलेशन में, कभी हाँ कभी ना, कभी आया कभी गया, आप बैठे हुए हैं कि क्या आज क्या मैसेज आएगा, अच्छा आज क्या कॉल आएगा, क्या करें, इस सारे चीज़ से बिल्कुल दिख रहा है निकल आएंगे। और एक बिल्कुल द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, बिल्कुल एक बहुत पॉजिटिविटी इस टाइम उनके अंदर आएगा, इस रिलेशन को लेके काफ़ी पॉजिटिवली वो सोचेंगे। तो आप लोग जो भी करेंगे बहुत पॉजिटिव रहिएगा, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होइएगा कि शायद नहीं हो सकता है। और मेन जो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कंटिन्यूअसली उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि आप भी अगर सारा सोच लेंगे तो वो क्या करेंगे, उनको भी तो थोड़ा सोचने का मौका दीजिए, उनको भी लगे कि नहीं भाई मुझे भी थोड़ा सोचना है। सिर्फ सारा काम आप ही कर लेंगे तो उनको तो पता भाई है, ठीक है। तो बिल्कुल दिख रहा है एक न्यू बिगिनिंग का, वो बिल्कुल सोचेंगे, मिलना, बहुत पैशनेट फील करेंगे आपकी तरफ, और एक बहुत ही पॉजिटिव ब्राइटनेस आप लोगों के रिलेशन में आने वाला है। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि उनका सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलेगा, और फाइनली सबकॉन्शियस माइंड में उनका क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हम देखते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके, और फिर हम देखते हैं कि फाइनली क्या होगा। क्या होगा फाइनली। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ब्रोकन हार्ट, डिकेड, वर्ल्ड। अच्छा, मतलब उनका दिल टूटा हुआ है, मतलब बहुत कुछ ऐसे किए हैं जो जिसको लेके वो काफ़ी मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जाने अनजाने में। इस बारे में उनको रियलाइजेशन होगा, इस चीज़ को वो काफ़ी इसमें एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ उनके अंदर आएगा कि उन्होंने गलती किया है, आपका दिल तोड़ा है। ये चीज़ उनका सबकॉन्शियस में कैसे भी, मतलब वो बोले चाहे ना बोले, ये चीज़ चलता है उनका सबकॉन्शियस में, और वो जानते हैं कि कुछ भी हो जाए आप उनकी दुनिया हो, वो चाहे सामने सामने आपको बोले ना बोले, ऐसे दिखाए कि नहीं मैं तो उतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, पर उनका सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहता है कि उन्होंने गलती किया है, आपका दिल तोड़ा है, और कुछ भी हो जाए वो आपके दुनिया, आप उनकी दुनिया हो, कहीं पे भी वो दुनिया के चले जाएं, वो लौट के आपके पास ही आते हैं, ठीक है। और फाइनली क्या होने वाला है, केयरिंग कनेक्शन,
4th चक्र आर्कएंजल रफाएल, 6th चक्र आर्कएंजल मैग्नेट्रॉन। और इस पोर्टल में ये जो आर्कएंजल्स लोग और भी एक्टिव हो जाते हैं। देखिए उसी का ही कार्ड आया है, दिख रहा है केयरिंग कनेक्शन दोनों के बीच बिल्कुल होने वाला है। सन कार्ड भी आया था, 4 ऑफ वैंड भी आया था। 4th चक्र मतलब हार्ट चक्र ओपन होने वाला है, मतलब हार्ट चक्र से वो अभी आपके लिए बिल्कुल सोचेंगे। और 6th चक्र इंट्यूटिव, मतलब आप दोनों का टेलीपैथिक कनेक्शन बिल्कुल होगा, इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि आप जैसे सोचेंगे वो भी मिरर होता है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचिएगा। तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा एक दोनों के बीच। और हार्ट चक्रा से बिल्कुल दिख रहा है कि वो आपके बारे में बिल्कुल सोचेंगे, वो ओपन अप होगा और इस रिलेशन को एक केयरिंग कनेक्शन देने के लिए वो बिल्कुल तैयार होंगे। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जरूर क्लेम कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।